वेलकम टू गो एग्ज़ाम। आज हम लोग आनंदाशुलिपि मासिक पत्रिका की प्रतिलेखन संख्या 4 की डिक्टेशन 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदया, आज जो सरकारी बंगले विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनरल पूल से किराए पर लिए हैं, उनकी स्थिति भी 1990 के आंकड़े जो मेरे पास हैं वह इस प्रकार हैं। लगभग 11 बंगले कांग्रेस दल के पास हैं। इन सरकारी बंगलों का जो किराया विभिन्न राजनीतिक दलों ने से दे था वह 8 लाख रुपए बनता था और इस 8 लाख की राशि में से केवल कांग्रेस के ज़िम्मे उस समय लगभग 6 लाख रुपए बनते थे। सबसे कम भारतीय जनता पार्टी के ज़िम्मे बनता था केवल 185 रुपए। आज मैं समझता हूँ कि शायद भारतीय जनता पार्टी के ज़िम्मे एक भी पैसा दे नहीं होगा। इसका श्रेय हमारी पार्टी के नेताओं को जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित दल है, इसलिए नियमों का पूरा तरीके से पालन किया जाता है। 1992 के सर्वेक्षण के अनुसार इस समय 450 ऐसे मामले हैं जो सबलेटिंग के सरकार के ध्यान में आए थे। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि मामलों में सरकार ने आज तक क्या कार्रवाई की है। जैसे मैं कह रहा था कि इस समय 800 बंगले और फ्लैट सांसदों के लिए और मंत्रियों के लिए जब निर्धारित हैं, तो यह समस्या क्यों? यहाँ एक प्रश्न पूछा गया था। उस प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदया ने कहा था कि 46 पूर्व सांसदों और मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अवैध रूप से आज भी बंगलों पर कब्जा कर रखा है। इस लिस्ट को जब मैंने देखा तो उसमें से कई नाम हैं जिनको हम भली भांति जानते हैं, वह आज भी अवैध रूप से बैठे हैं। मुझे लगता है कि सरकार ने किसी न किसी बहाने से उनका वहाँ रहना वैध कर दिया है, इसलिए यह सूची जो है केवल मात्र 16 नामों की है। हैरानी होती है कि इस सूची में ऐसे लोग हैं जो 2 वर्ष पहले भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन आज भी बंगले में यह रह रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि क्या उनकी आत्मा उस बंगले में रह रही है या कौन लोग आज भी इन बंगले में रह रहे हैं। मैंने किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि जब वे लोग इस संसार में नहीं हैं और जब ये बंगले सांसदों के लिए निर्धारित हैं, तो जो फ्लैट सांसदों के लिए है उनमें सांसद ही रहने चाहिए। स्टॉप।